नजमा, टेंशन मत लो। एडवांस तनख्वाहों के लिए दरख्वास्त दी हुई है। जैसे ही पैसे मंजूर हो गए तुम्हें इलाज के लिए इस बार लाहौर ले जाऊंगा। आप मेरी फिक्र छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आते हुए साथ मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स ज़रूर ले आना। ले आऊंगा। चलता हूँ क्योंकि ऑफिस से देर हो रहा है और जल्दी भी पहुँचना है। तुम्हें तो पता है कि काम कितना ज़्यादा होता है। कितनी बार कहा है अपने लिए एक मोटरसाइकिल ही ले लो, लेकिन आप मेरी मानते ही कब है। मोटरसाइकिल से ज़्यादा तुम्हारा इलाज ज़रूरी है, समझी? अब मुस्कुराते हुए मुझे रुखसत कर दो, ठीक है? ठीक है। अच्छा ला। कहो अहमद खान, कैसे चल रहा है काम धंधा? धंधा ठप पड़ा है। मेरा जितना सरमाया था वो मैंने आपके ठेके में लगा दिया। अब बस दिवालिया हो गया हूँ। अल्लाह खैर करेगा। अब मैं तुम्हें 20 करोड़ का एक ठेका और दूंगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इतने बड़े ठेके के लिए मुझे मटेरियल कौन देगा? मैं तो ऑलरेडी मार्केट में मकरूज़ हो चुका हूँ। वो ठेका कागज़ों में होगा अहमद खान। 10% तुम्हारे, 10% कमीशन, बाकी सब मेरे। यानी बदनामी मेरी और रोकड़ा सिर्फ तुम्हारा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता तुम सब। साढ़े 20% तुम्हारे, बाकी सब मैं संभालूंगा। आप बेफिक्र रहो। लेकिन मेरे पहले जो 10 करोड़ बंद है उनका क्या? अरे इसी दिन में वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। और जनाब 4 बज गए, मुझे भी जाना है। मैं सिर्फ आपकी वजह से बैठा हूँ और आप ही काम पे काम कर रहे हो। कायद आज़म ने फरमाया, काम काम सिर्फ और सिर्फ काम। और जब मैं काम करने बैठ जाता हूँ तब मुझे पता नहीं लगता कब क्या बच जाते हैं। साहब वो तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह से ज़्यादा काम करना भी ठीक नहीं। ये तो अपनी अपनी सोच है अवस खान। चलें, मैंने भी लेबॉर्ट्री से बेगम के रिपोर्ट बताना। लेबॉर्ट्री से याद आ गया, भाभी की तबीयत कैसी है? बस दुआ कीजिए उनके लिए, अल्लाह नसीहत दे। साहब मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, बाकी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला झिझक बता देना। अवस खान, बुरे वक्त में हमदर्दी जताने वाला कोई गैर ही क्यों न हो, दिल में उतर जाता है। और बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। बस साहब ये तो अपनी अपनी ज़र्फ़ की बात है। कहो तो गाड़ी में छोड़ दूँ आपको सर? इशफाक साहब, मेरे नोटिस में आया है कि क्रिप्ट माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन होने वाला है। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं परेशान हूँ। अगर चापा पड़ गया तो पहले हम दोनों ही अरेस्ट हो जाएंगे। तो फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम इस सरमाए को बाहर मुंतकिल कर देंगे। बस अब सुस्ती नहीं, मेरी नौकरी का सवाल है, अब सुस्ती नहीं। कोई माई का लाल हम पर हाथ डाल नहीं सके। खाओ पियो, पकड़ाई मत हो। इस मुल्क में हमने यही सीखा है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी रिपोर्ट्स ले आए? लेके आ गया। बस अब एडवांस तनख्वाहों का इंतज़ार है। जैसे ही आ गए हमारा ठीक से इलाज करवाऊंगा। लगता है आज की रिपोर्ट्स भी ख़राब आई है। आखिरी बात और औरत हो, सब कुछ जानते हुए भी। अरे आप रो रहे हैं? आप दिल छोटा मत करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे सफ़ेद खून में 2 से 4 हज़ार का इजाफा हुआ है। एक अरसे से मैं इस कैंसर के मर्ज़ के साथ लड़ रही हूँ। बहुत जालिम मर्ज़ है, बहुत मुश्किल होती है
इस मर्ज के साथ अपने प्यारों को देखना और उनका सामना करना, लेकिन मैं अपने अल्लाह के दर से मायूस नहीं। नजमा, तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। इस दुनिया में जो चीज़ पैदा होती है वो फना भी ज़रूर होती है, और मेरे रब ने मेरी जितनी भी ज़िंदगी लिखी है, ना उससे ज़्यादा मैं जी सकती हूँ, ना उससे कम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे इस अहम और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। दोस्तों, आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। आज हमें अहद करना होगा कि हमें अपने मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करके मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन करेंगे, क्योंकि बदनवानी एक नासूर है जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हमारे विज़न और हमारा मिशन करप्शन से पाक पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम जानज़ेब सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे अहमद ख़ान भाई, कैसे हैं आप? आज ईद के चांद की तरह कहाँ से नज़र आए? सर क्या बताओ, दुनियादारी है, मसरूफियात है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताए कि भाभी जी की तबीयत कैसी है? बस अहमद ख़ान, उनके लिए दुआ ही कीजिए, क्योंकि तनख्वाह के अलावा मेरा कोई साइड बिजनेस भी तो नहीं है। सर आप भी कमाल करते हो, एक्सियन हो आप, एक्सियन। पता है यहाँ तो चपड़ासियों के पास गाड़ी है अपनी, एक आप हो के। अहमद ख़ान, ये तो अपने अपने ज़मीर की बात है, और मैं ज़मीर फरोश नहीं। शेरानी में मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, असूलों की वजह से वहाँ से मेरा तबादला हो गया दालबंदी में, वहाँ पे भी मैं कमा सकता था करोड़ों रुपए, पर वहाँ भी मैं नहीं बिका। फिर मुझे मच बेच दिया गया, वहाँ पे भी मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। और आप कहते हैं कि बहुत बहुत अफसोस है मुझे आपकी सोच पे अहमद ख़ान। अरे मैंने तो सर वैसे ही कुछ बोल दिया, मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। खैर सर ये छोड़े, मेरा एक छोटा सा काम आपके पास फंसा हुआ है। काम तो मैंने मुकम्मल किया हुआ है बरसों से, लेकिन अगर आप बिल पे दस्तखत कर दे तो मुझ गरीब का भी कुछ काम हो। अहमद ख़ान, आपके साथ मेरा वास्ता पड़ा है, आपने काम यकीनन मुकम्मल किया होगा, लेकिन असूल असूल है। कल सुबह आ जाइएगा, पहले काम का मुआयना कर लेंगे, फिर मैं आपके बिल पे दस्तखत कर दूंगा। शुक्रिया सर, आपका एहसान रहेगा मुझ पर। सर ये एक छोटा सा नजराना है भाभी जी के लिए, कभी अहमद ख़ान, मैं एक मजदूर हूँ, भिखारी नहीं। ये नजराना आप रख लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको कहीं और पड़ सकती है। सर आप भी अजीब इंसान हो, कभी तो किसी के काम आ जाओ। मैं जानता हूँ इदारों की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट पे हमारा नाम है। ओके ठीक है, इंतज़ार रहेगा मुझे, मैं जा रहा हूँ। नजमा, एडवांस तनख्वाहें मंजूर हो चुकी हैं, बस इसी हफ्ते तुम्हें कैंसर के इलाज के लिए लाहौर ले जाऊंगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, सिसक के जीने से तो मौत बेहतर है। वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर अब बोझ हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया नजमा? मैं अभी कोई रिक्शा या एम्बुलेंस देख के आता हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ, ये मिनिस्टर है, क्या कसूर है हम लोग? इसका जवाब कोर्ट में देना। मिनिस्टर है, कैसी है मेरी बीवी? डॉक्टर साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है। आज हमारी आज़ादी को काफ़ी बरस हो चुके हैं, मगर आज भी हम वहीं खड़े हैं। हालांकि हमारे दोस्त मुल्क चीन हमारे बाद आज़ादी है। आज चीन सुपर ताकत बन चुका है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी धरती के साथ मुखलिस नहीं, मगर आज भी हमारे दरमियान ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो सही महीनों में कौम की सपूत है, कौम का सरमाया है, और हमें फ़ख्र है ऐसे लोगों पर जो ख़ुद तो मुसीबतें बर्दाश्त कर लेते हैं मगर असूलों पर सौदेबाजी नहीं करते। मैं दावत दूंगा जनाब जानजेब साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और एक छोटा सा अदना तोहफ़ा वसूल कर लें। आप कुछ कहना चाहेंगे? इज़्ज़त अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी साहब। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, महज अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की। हमारे माशरे में इंसान की कीमत इस बात से नहीं लगाई जाती कि वो क्या है, किस ख़ानदान से है, कितना काबिल है, बल्कि इस बात से लगाई जाती है कि वो किस किस्म की गाड़ी में चल के आया है, कितने गनमैन और नौकर चाकर हैं उसके पास, कपड़े, शूज़, घड़ी, हीरे की अंगूठी, मोबाइल फ़ोन कहाँ से इंपोर्ट करवाया है। ऐसे लोग हमारे माशरे के इज़्ज़तदार तरीन लोग कहलाते हैं, जबकि हम उनके मुकाबले में गंदी नाली के कीड़े। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी बीवी सिसक के मर गई और मैं उसके लिए कुछ न कर सका। इससे क्या फ़र्क? परवाज़ है दोनों का इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों का इसी एक फ़िज़ा में, शाहीन का जहाँ और है, खरगस का जहाँ और।